दिल्ली नगर निगम में नेता सदन मुकेश गोयल हमारे साथ हैं। चुनाव चल रहे हैं जोन कमेटियों के, स्टैंडिंग कमेटियों के सदस्यों के, और क्या कहना चाहते हैं गोयल साहब, उनसे पूछते हैं। गोयल साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहते हैं? चार जोन के चुनाव हुए, जिनमें से 3 जोन के अंदर आम आदमी पार्टी के पार्षद जो है चेयरमैन बने, डिप्टी चेयरमैन बने, स्थायी समिति के सदस्य बने, और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं पूर्ण रूप से आशावान है। हमारा कोई भी पार्षद, जो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी कि हमारे पार्षदों को तोड़ा जाए, लेकिन हमारा एक भी पार्षद नहीं टूटा और हमारे पार्षद पूरी तरह से तैयार है। और आगे आने वाले समय के अंदर स्थायी समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी हमारा आम आदमी पार्टी का होगा। सर, क्या क्रॉस वोटिंग की कहीं ना कहीं आशंका थी? क्या वो वजह रही, जैसा कि कहा जा रहा है, जिस तरह से चुनावों को मुलतवी करने की कोशिश की गई और जिस तरह से प्रिजाइडिंग ऑफिसर में जो है अब मेयर साहिबा की भूमिका जो है वो खत्म हो गई और सीधे डीसीज को जो है कमिश्नर साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है बना दिया, क्या कहना चाहिए? ये सरकारी तंत्र जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। सबसे पहली बात यह, संदीप जी आप तो पुराने रहे हो, आपने पहले कमेटियों के चुनाव देखे, कभी आपने देखा नॉमिनेशन के बीच में 1 दिन का गैप हो? नोटिफिकेशन में और नॉमिनेशन में केवल 1 दिन का गैप हो, तो ये जानबूझ के इन लोगों की सोची समझी साजिश थी। बार बार ये हर तरह से पंगेबाजी डाल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेयर साहिबा ने लेटर दिया। मेयर साहिबा के अधिकार क्षेत्र को इन लोगों ने चुनौती दी और एक तरफ किया, मेयर साहब के अधिकारों को का इन्होंने हनन किया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हमारे आयुक्त महोदय ने यह निर्णय लिया। यह मैं समझता हूँ कि बहुत लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। इस तरह का अगर जो परंपरा चलेगी तो आगे मैं समझता हूँ मेयर और डिप्टी मेयर वगैरह का जो है संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हुए हैं, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा और केवल आयुक्त महोदय सिर्फ एलजी के या किसी दूसरे व्यक्ति के कहने के इशारे पे काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत बात है। और ये निश्चित तौर पे उसके बावजूद भी सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमने चुनाव में भाग लिया और 4 में से 3 जोन हमारी पार्टी जीती। सर, आपने 3 जोन जीत लिए हैं 4 में से, लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि अधिकारों का, महापौर के अधिकारों का हनन किया गया, तो क्या आप इस मुद्दे को लेकर इसे कोर्ट में चुनौती देंगे? और ये कहा कि ये परंपरा गलत है जिसमें आयुक्त महोदय सीधे जो है वो खुद ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो नियुक्त करें और समय भी जो पर्याप्त नहीं दिया गया, तो इस मुद्दे को लेकर आप कोर्ट जाएंगे? मैं इस बारे में, हमारी पार्टी इस बारे में गहन विचार में विमर्श कर रही है और महापौर महोदय भी लगातार अपनी जो राय है, अपने अधिकार जो मेयर के अधिकार है उनके लिए चिंतन कर रही है। और निश्चित तौर पर जब कोई ऐसी बात आएगी तो महापौर महोदय आपको ब्रीफ करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या लगता है सर कि क्रॉस वोटिंग की कोशिश जो है वो करवाई गई या वहां पर प्रेशर बनाकर आपके पार्षदों को, विधायकों को खरीदने की कोशिश? हमारे पार्षदों को लगातार कई दिन से परेशान किया जा रहा था। आपने देखा होगा नरेला जोन का एक पार्षद रामचंद्र ने तो स्टेटमेंट भी दी थी, सारी बातें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कोई पार्षद नहीं टूटा। सब पार्षद अपनी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। तो सब पार्षद जो है वो पार्टी के साथ मजबूती के साथ में खड़े रहे और जो आयुक्त महोदय ने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं वो एक तरह से परंपराओं का जो है वो उल्लंघन किया है। और क्या इसको आने वाले दिनों के अंदर आम आदमी पार्टी चुनौती देगी कोर्ट के अंदर? इसके बारे में उनका कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो मेयर साहिबा ही बताएंगी। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।